Hello students, welcome to my YouTube channel अंग्रेजी टीचर। आई एम हेमलता। आज हम इस वीडियो में एज सून एज के स्थान पर नो सूनर देन का यूज करना सीखेंगे। इंग्लिश ग्रामर का ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है और इससे रिलेटेड क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते हैं। तो देखें कैसे किया जाता है एज सून एज के प्लेस में नो सूनर देन का यूज। नो सूनर और एज सून एज का मतलब होता है जैसे ही या ज्यों ही। देन का मतलब होता है त्यों ही या वैसे ही। एज सून एज के प्लेस में जब नो सूनर देन का यूज किया जाता है तो एक फार्मूला होता है, एक स्ट्रक्चर होता है। वो क्या है स्ट्रक्चर? देखिए यहाँ पर नो सूनर, सबसे पहले आपको नो सूनर लिखना है, फिर हेल्पिंग वर्ब डू, डज, डीड, हैड। इसके अलावा दूसरा हेल्पिंग वर्ब नहीं आता है। डू, डज, डीड, हैड। देन फर्स्ट सेंटेंस लिखना है, उसके बाद देन लिखना है। THAN, THEN देन होता है, वो नहीं लिखना है आपको। THAN देन सेकंड सेंटेंस लिखना है आपको। इसे हम एग्जाम्पल के थ्रू अच्छी तरह से समझ सकते हैं। एग्जाम्पल देखें। फर्स्ट एग्जाम्पल है एज सून एज आई रीच द स्टेशन कॉमा द ट्रेन डिपार्टेड। तो सबसे पहले अकॉर्डिंग टू फार्मूला में हमको क्या लिखना है? नो सूनर। ओके, तो नो सूनर कहाँ लिखेंगे? एज सून एज के प्लेस में क्या लिखा जाता है? नो सूनर। तो हम लिख दें यहाँ पर नो सूनर। ओके, देन हेल्पिंग वर्ब डू, डज, डीड और हैड। इसमें से ये जो है आई रीच द स्टेशन, ये फर्स्ट सेंटेंस है। कौन सा सेंटेंस है? जैसे यहाँ पर मैंने लिखा है फर्स्ट सेंटेंस, ये सेकंड सेंटेंस। फर्स्ट सेंटेंस का मेन वर्ब है, जिस फॉर्म में है उसके अकॉर्डिंग ये हेल्पिंग वर्ब लगाया जाता है। तो यहाँ पर मेन वर्ब क्या है? रीच है, जो फर्स्ट फॉर्म में है, इसलिए यहाँ पर डू लिखेंगे। जब हमने यहाँ पर डू लिखा तो फर्स्ट सेंटेंस में कोई चेंज नहीं होगा, उसे एज इट इज लिख देना है। क्या लिखना है? आई रीच द स्टेशन, राइट। देन कॉमा, कॉमा के प्लेस में देन लिखना है। कॉमा के प्लेस में क्या लिखेंगे? देन, THAN। उसके बाद सेकंड सेंटेंस को कोई चेंज नहीं करेंगे, सेकंड सेंटेंस में उसे एज इट इज लिख देंगे। तो सेकंड सेंटेंस क्या है? द ट्रेन डिपार्टेड, राइट। तो सेंटेंस बन गया नो सूनर डू आई रीच द स्टेशन देन द ट्रेन डिपार्टेड। सेकेंड एग्जाम्पल देखें। एज सून एज माई मदर अराइव्स होम शी बिगिंस टू कुक। तो सबसे पहले हमको क्या करना है? एज सून एज के प्लेस में नो सूनर। एज सून एज के प्लेस में क्या लिखना है? सूनर। हेल्पिंग वर्ब कौन सा रहेगा? तो ये फर्स्ट सेंटेंस है, माई मदर अराइव्स होम। ये फर्स्ट सेंटेंस है, इसका जो वर्ब है अराइव्स है, फर्स्ट फॉर्म में क्या लगा है? एस लगा है, इसलिए यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब होगा डज। और हमने टेंस में पढ़ा है जब सब्जेक्ट जो है थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर होता है तो डज का यूज किया जाता है। तो नो सूनर डज। देन फर्स्ट सेंटेंस, फर्स्ट सेंटेंस क्या है? माई मदर अराइव्स होम। जब हमने यहाँ पर डज हेल्पिंग वर्ब लगा दिया तो मेन क्रिया से एस को हटा देंगे। माई मदर अराइव होम। उसके बाद कॉमा के प्लेस में देन लिखेंगे यहाँ पर, और सेकेंड सेंटेंस को एज इट इज वहां पर लिख देंगे। तो सेंटेंस बना नो सूनर डज माई मदर अराइव होम देन शी बिगिंस टू कुक। आप स्पोकन इंग्लिश में नो सूनर का यूज नहीं जानते होंगे, फिर भी आप इस तरह के क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। देन थर्ड सेंटेंस देखें। एज सून एज द थीफ saw the police he fled away। तो अकॉर्डिंग टू स्ट्रक्चर एज सून एज के प्लेस में क्या लिखना है? नो सूनर। उसके बाद हेल्पिंग वर्ब डू, डज, डीड और हैड।
तो फर्स्ट सेंटेंस है हमारा, क्या है फर्स्ट सेंटेंस? द थीव सा द पुलिस। इसमें जो मेन वर्ब है वो सेकंड फॉर्म में है, V2 फॉर्म में है, पास्ट फॉर्म में है, इसलिए नो सूनर के बाद हेल्पिंग वर्ब डिड का यूज करेंगे। जैसे ही हम कोई सेंटेंस में डिड का यूज करते हैं तो जो वर्ब होता है सेकंड फॉर्म में जो होता है वो चेंज हो जाता है किसमें? फर्स्ट फॉर्म में। तो सा का फर्स्ट फॉर्म होगा सी, द थीव सी द पुलिस। फिर कॉमा के प्लेस में क्या लिखते हैं? देन। उसके बाद सेकंड सेंटेंस को बिना कोई चेंज किए एज इट इज जैसे के तैसे उतार देना है। तो क्या होगा? ही फ्लेड अवे, ही फ्लेड अवे। तो इस तरह से नो सूनर डिड द थीव सी द पुलिस देन ही फ्लेड अवे। ओके, अब यहाँ पर डिड के प्लेस में जब सेकंड फॉर्म में हो, वर्ब जब सेकंड फॉर्म में हो तो हैड का भी यूज किया जाता है। हैड का जब यूज करेंगे तो क्या हो जाएगा? हैड मतलब परफेक्ट टेंस, नो सूनर। अब उसके बाद डिड सेकंड फॉर्म में है तो डिड और हैड दोनों का यूज कर सकते हैं। तो हैड, हैड, नो सूनर हैड। जब हैड का यूज करेंगे तो ये सेकंड फॉर्म जो है वो किस में चेंज हो जाएगा? थर्ड फॉर्म में। थर्ड फॉर्म मतलब पास्ट पार्टिसिपल में, क्योंकि हैड जो है वो कौन सा टेंस में यूज होता है? परफेक्ट में। हम टेंस पढ़ चुके हैं, परफेक्ट में वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज होता है, इसलिए सा के प्लेस में हमको क्या लिखना है? सीन लिखना है, सी सा सीन। तो यहाँ क्या हो जाएगा? द थीव seen, the thief seen the police, sorry, the police। फिर then कोई चेंज नहीं होगा, then he fled away। ओके, तो इस तरह से जब सेकंड फॉर्म में हो वर्ब का, इस तरह से जब वर्ब सेकंड फॉर्म में हो तो डिड और हैड दोनों का यूज करके आप नो सूनर देन का यूज कर सकते हैं। तो इस तरह से हमने इस वीडियो में एज सून एज के स्थान पर नो सूनर देन का प्रयोग किस प्रकार से किया जाता है ये सीखा। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा। यदि आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक करें। थैंक यू।